हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स को स्वागत करता हूं। आज का वीडियो हमारा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास है जो बिल्कुल फ्रेश हैं, अभी तैयारी में बिल्कुल नए हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बिल्कुल जो नए स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत बहुत खास है। और मैं बताना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट ने हमारा पहली क्लास का वीडियो नहीं देखा, उसमें कुछ गुणा की ट्रिक्स बताई गई थी, तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे मेन रोल जो होता है टाइम, और टाइम जो बच्चा टाइम अच्छे से मैनेज कर पाएगा वो एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेता है। जो टाइम को एडजस्ट नहीं कर पाता, उसकी तैयारी कितनी भी हो, वो एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं कर पाता। एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जाम के अंदर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपके लिए कुछ इस वीडियो में स्क्वायर निकालने की कुछ खास ट्रिक लेकर आया हूँ, तो उसे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि मेरी पहली ट्रिक है कि उन सभी संख्याओं का स्क्वायर हम कम से कम समय में कैसे निकाल लें जिनका इकाई अंक 5 हो। वे सारी संख्याएं जिनका इकाई अंक 5 है, उसका स्क्वायर हम कैसे निकाल लें कम से कम समय में। जैसे कि इकाई अंक 5 है, यूनिट प्लेस पर 5 होना चाहिए। जैसे कि 15 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर हो सकता, 35 का स्क्वायर 45 का स्क्वायर, इसी तरह से 55 का स्क्वायर। मतलब ये जो यूनिट प्लेस है हमारा, जो इकाई का अंक है हमारा, ये यहाँ 5 होना चाहिए। अगर ऐसी कुछ संख्या है, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो 75 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, उन सभी संख्याओं का स्क्वायर जिनका इकाई अंक हमारा 5 है, उसमें कैसे ट्रिक लगाएंगे सबसे पहले वही देखेंगे। भाई 15 का स्क्वायर तो सभी को याद है, 225 होता है, ये तो हमारी लगभग याद ही है सबकी। लेकिन ये आता कैसे है वो बताऊंगा अभी, पहले आगे चलते। 25 का स्क्वायर भी सभी बच्चों को याद है, कितना होता है 625। ये बनता कैसा है वो मैं यहाँ से बताऊंगा। अब बात आती है 35 का स्क्वायर, तो हम 35 का स्क्वायर याद रखेंगे। कैसे निकलेगा, देखो करना क्या है, जो जिस संख्या में पीछे 5 आ रहा है ना, उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में 25 तो आएगा ही आएगा, 25 तो आएगा। तो सबके पीछे 25 मैंने लिख दिया, सबके पीछे मैंने 25 लिख दिया। इनके आगे की जो संख्या है ये कैसे बन रही है, ध्यान से देखो। ये वाली संख्या जो बनी है आगे, ये कैसे बनी है, यहाँ देखो। इस 5 की वजह से जो इकाई अंक हमारा 5 है, उसकी वजह से 25 लास्ट में सभी में आने वाला है। जो पहले वाली संख्या है उसे देखो, जैसे क्या है 1 है, 1 के बाद जो है काउंटिंग में क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करके 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना बना 2, 1 दूनी 2, यहाँ आ गया। ऐसे यहाँ 6 कैसे बन रहा है, जैसे यहाँ क्या है हमारा 2 है, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, तो 2 की गुणा किससे कर दी हमने 3 से, तो 2 दिया कितना बन गया हमारा 6। फिर जैसे हम 35 का स्क्वायर लिखना था, पीछे 25 तो आना ही आना है। जैसे यहाँ क्या लिखा बेटा 3 लिखा, तो 3 के बाद क्या आता है, अगर हम गिनती पढ़ते हैं 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो इस 3 की जो मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी 4 से, 3 4 12। इसी तरह जैसे 4 है, 4 के बाद क्या आता है हमारा 5, 4 5 का कितना हो जाएगा हमारा 20। जैसे हमारा क्या है हमारा 5, अब 5 है, 5 के बाद क्या आता है काउंटिंग में हमारा 6, 5 के बाद क्या आता है 6, तो इस 5 की जो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 6 से, जो इसके बाद संख्या है, यानी इसकी अगली संख्या से गुणा कर देंगे। तो 5 6 कितना हो गया हमारा 30। 75 का स्क्वायर क्या बनेगा, 75 का स्क्वायर क्या बनेगा, 7 के बाद क्या आता है काउंटिंग में हमारा 8, 7 8 56। इसी तरह 9 है, 9 के बाद क्या आता है हमारा 10, तो इस 9 की किससे गुणा कर देंगे 9 भाई 90। तो ये थी हमारी उन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना जिनके जिसका इकाई अंक 5 हो। इसके बाद हम अपनी दूसरी ट्रिक पर चलेंगे। हमारी जो आज की दूसरी ट्रिक है बेटा, जो बच्चे लिख रहे हैं वो लिख लो, और उसका जो हेडलाइन है वो लिख लो। उन संख्याओं का स्क्वायर, उन संख्या का स्क्वायर निकालना जिसके सभी अंक में 9 9 आता हो, उस संख्या का स्क्वायर जिसका सभी अंक में 9 आता हो। जैसे सपोज दैट 9 वाली संख्या 99 होगी, 9 से 99 हो सकती है, और भी हो सकती है, कितनी भी बड़ी लिख लो, कितने भी 9 लिख लो, क्योंकि बेटा इस पर ध्यान दो। अगर मैं तुमसे कहूँ 99 का स्क्वायर निकालना, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 99 भाई स्क्वायर क्या है कि उस संख्या की उसी संख्या से गुणा कर दो, 99 के ठाव 99 के साथ गुणा करते ही तो हमारा 99 का स्क्वायर निकल जाएगा। लेकिन 99 के 99 से तो गुणा कर भी लोगे एक बार, लेकिन जब हम यहाँ पहुंचेंगे ना 9 से 99 1% इसे भी कर लोगे,
लेकिन जब हम इतनी बड़ी इतनी सारे 9 पर जाएंगे ना, और भी बढ़ा सकते हैं 9 इसके, तब हमारी गुणा जो है संभव नहीं है करना, और कर भी ली तो उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि शायद पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों को कैसे अरेंज करेंगे हम, कैसे इसकी ट्रिक बनाएंगे, कैसे इसकी ट्रिक यूज होगी, उस चीज़ को ध्यान से देखो। बहुत आसान ट्रिक है, बस करना क्या है, ध्यान देना है कि उन सभी संख्याओं का स्क्वायर जिसमें सारे के सारे अंक क्या है हमारे 9 है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान ट्रिक है ये। 9 देखो कितने हैं इसमें, काउंटिंग करो इनकी, 1 2, कितने हैं 2, तो 1 9 छोड़ दो। हर बार क्या करना है, 1 9 छोड़ देना है। कितने 9 थे, 2 9 थे, हमें कितना 9 लिखना है, हमने 1 लिख दिया। इसके तुरंत बाद हमें क्या करना, 8 लिखना है, हर बार 8 ही लिखना है। कितने भी 9 हो उससे फर्क नहीं पड़ना, हर बार क्या लिखना है, हमें 8 ही लिखना है। जितने हमने 9 लिखे उसके बाद 8 लिखने के बाद हम उतने 0 लगाएंगे। जैसे हमने 1 9 लिखा तो एक ही हमने 0 लगा दिया। लास्ट में क्या लिखेंगे हमारे पास 1 है। तो ये एक तो 8 फिक्स है हर सवाल के लिए, और एक 1 फिक्स है। 0 की जो संख्या है वो 9 पर डिपेंड करेगी। चलो एक बात और आगे समझते हैं। जैसे कितने 9 है इसमें, कितने 9 है इसमें, 3 9 है, तो हम कितने बार 9 लिखेंगे, 2 बार। कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, मतलब 1 9 छोड़ देंगे, 2 बार 9 लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना होता, 8 लिखना होता, हमने 8 लिख दिया। इसके बाद क्या करना, हमें इसके 0 लगाने। कितने 0 लगेंगे बेटा, 2 0। क्यों, क्योंकि 2 बार 9 लिखा है तो 2 बार हमारा क्या हो जाएगा, 0 लगेंगे। इसके बाद लास्ट में क्या हमारा फिक्स है, लास्ट में तो 1 हमारा सभी क्वेश्चन के लिए 1 फिक्स है। नेक्स्ट सवाल, अब हमारे देखो ध्यान से, यहाँ कितने 9 है, 4 बार 9 है। कितनी बार 9 लिखेंगे हम, समझ जाओगे आप, कितनी बार 9 लिखेंगे बेटा, 3 बार। 3 बार, 4 बार 9 था तो कितनी बार 9 लिख दिया हमने, 3 बार। इसके बाद क्या फिक्स है हमारा, 8, और जितने हमारे 9 है उतने क्या हो जाएंगे हमारे 0 आ जाएंगे। और लास्ट में क्या फिक्स है हमारा, लास्ट में क्या फिक्स है हमारा, 1 है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं इसमें काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार 9 है तो कितनी बार 9 आ जाएगा, 6 बार। 2 3 4 5 6 बार 9 लिखा, 6 बार 9 लिख के एक बार क्या लिखेंगे हम, 8। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 8। इसके बाद कितने 0 लगेंगे हम, 6 0। कितने 0 लगेंगे, 6। और लास्ट में क्या लिख देंगे हम, लास्ट में क्या लिख देंगे हम, 1। ठीक है बेटा, एक ट्रिक हमारी वो हो गई कि उस संख्या का स्क्वायर जिसका अंतिम अंक 5 हो, यानी इकाई अंक 5 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। एक ट्रिक हमारी ये हो गई कि उस संख्या का स्क्वायर जिसके सभी अंक 9 हो, उसका स्क्वायर कैसे निकाल लेंगे। अब अगले ट्रिक है हमारी, जो बच्चे लिख रहे हैं वो उसका हेडलाइन लिख लो, उस समय रख के लिख लो ऊपर कि उस संख्या का स्क्वायर जिसमें सभी अंक 1 हो, 1। उस संख्या का स्क्वायर जिसमें सभी अंक 1 हो, जैसे कि, ठीक है बेटा, लिख लिया, उस संख्या का स्क्वायर जिसमें सभी अंक 1 हो। जैसे कि 11 होता है, 1 से 11 होता है, और भी बढ़ा सकते हो इसमें आप 1, कितने भी 1 बढ़ा लो, कितने भी 1 लिख सकते हो, चाहे जितने भी हो। ठीक, असल में क्या है कि 11 का स्क्वायर तुम्हें याद है, 11 का स्क्वायर होता है 1 से 21। हमने एकदम से रट दिया, 11 का स्क्वायर हमारा 1 से 21 होता, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आता कहाँ से है। इस पर कभी हमने जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि बनता कैसे 1 से 21। उसी चीज़ को मैं बताऊंगा कैसे बनता है, क्योंकि 11 का तो हम याद रख लेंगे, फिर 1 से 11 है, 1111 हो गया, और भी बहुत सारे 1 लिख दिए जाए, तो हम उसको किस तरह से हम उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो बेटा करना क्या होता है, देखो ध्यान से, देखो 11 का स्क्वायर कैसे बना है, कितने 1 है, कितने 1 है, 1 और 1 2 है। तो जो हमें गिनती है ना वो 2 तक लिखनी है। शुरू कर दो, पहले हमने लिख दिया 1, फिर क्या लिखा हमने 2, मतलब कितने 1 थे, 2 1 थे तो 2 तक ही जाएंगे, 1 2 हाईएस्ट आ गए। इसके बाद वापसी होंगे, 2 के बाद वापसी होंगे, 2 से किधर आएंगे, फिर 1 की तरफ, मतलब मैक्सिमम जाने के बाद मिनिमम की साइड हम वापसी आएंगे। जैसे 2 तक गए और फिर वापसी आ गए 1 पे। जैसे यहाँ बताऊँ इसमें 1 से 11 में कैसे लगेगा, कितने 2 कितने 1 है, 3, तो 1 2 3 है तो 3 तक गए। अब यहाँ सब वापसी होना शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं कि दोबारा से 3 लिखो, बस 3 एक ही बार लिखा जाएगा। इसके बाद वापसी हो जाओ, 3 से पहले क्या आएगा, फिर 2, और 2 से पहले फिर 1, मतलब मैक्सिमम तक बढ़ो, और उसके बाद फिर बंदा वापस आ जाएगा। इसमें कितने 1 है, 4 1 है, तो 4 तक जाओ, 1 2 3 4, फिर क्या करेंगे, 3 2 1,
ठीक है बेटा, जैसे कि आप समझ गए होंगे कि इसका मैं स्क्वायर लिखने लगूँ, कितने एक हैं, 2 3 5 और 2 7, 7 एक है, तो यहाँ 7 तक चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक गए, फिर वापसी हो जाओ, 7 के बाद 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से हमारा उन सभी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जिसमें लगातार 1 आ जाए, यानी जिसके सभी अंक क्या है हमारे 1। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। आज की हमारी 3 ट्रिक हो गई, एक उस संख्या का स्क्वायर जिसमें सभी अंक हमारे 9 हैं, एक उस संख्या का स्क्वायर जिसके सभी अंक हमारा 1 है, और एक उस संख्या का स्क्वायर की जिसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक हमारा 5 है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही। मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराई जाएगी, अर्थमेटिक भी पढ़ाई जाएगी, एडवांस मैथ भी पढ़ाई जाएगी, और चैप्टर वाइज पढ़ाई जाएगी, पूरे चैप्टर कराए जाएंगे। जब तक आपके सारे डाउट, हर एक तरह का सवाल ना कराया जाए, तब तक किसी भी चैप्टर को बंद नहीं किया जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।